प्रभु की पूजा करने का अधिकार तो हर एक भक्त को है। फिर मैं कौन होती हूँ किसी को भी उनकी भक्ति और पूजा में रोकने वाली? सूर्योदय हो रहा है। अन्य सभी विचारों को परे कर मुझे स्वामी की विजय के लिए अपनी विजय व्रत पूजा आरंभ करनी चाहिए। असुर सेना आज क्या व्यूह रचना करती है, किस महायोद्धा को भेजती है, ये जानकर ही हम आज का युद्ध आरंभ करेंगे। सर्प हो या शत्रु, आहत होने पर और भी भयंकर हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में सर्प अपने सबसे विषैले विष से प्रहार करता है। उसी प्रकार आज ये अवश्य ही अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र के बल पर ही युद्ध भूमि में आया है। देव सेनापति, आज तुम्हारे और तुम्हारी देव सेना के विनाश को कोई नहीं रोक सकता। भानुकोपन तो युद्ध भूमि में आ चुका, तो अब ये असुर सैनिक किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? प्रभु, ये अस्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञाता है। महेंद्रपुरी के शस्त्र विशेषज्ञ है ये। ईरानियन है ये, भानुकोपन का अनुज, सुरा पद्मन और मेरी पुत्री पद्म कोमल का पुत्र। युद्ध भूमि दोनों सेनाओं से सज्जित हो चुकी है बहन विभूति, और एक नहीं मेरे दो पुत्र हैं वहां युद्ध भूमि में, जिनके प्राण आज दांव पर लगे हैं। माँ के हृदय की पीड़ा से परिचित हूँ मैं दीदी, किंतु मेरी अनुमति के बिना यदि पल भर के लिए भी विश्राम किया तो मैं तुम्हें उसका उचित दंड दूंगी। जाओ काग यहाँ से, जाओ। दुष्ट सुरासई ने अपने पुत्र वधुओं की ये कैसी दशा की है? उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है वो असुर महारानी। जिसने अपनी पुत्री के साथ ऐसी दुर्दशा करने में तनिक भी संकोच नहीं किया हो, उसके लिए अपने पुत्र वधू को दंड देना कहाँ कठिन है। किंतु मैं इन दोनों को ऐसी दयनीय दशा में नहीं देख सकता। माँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार मेरा पुत्र आपको कदापि निराश नहीं करेगा। चिंता कैसे ना करूं पुत्र, है तो मेरे पौत्र ही ना। और तुम्हें तो ज्ञात होगा कि उन्हें युद्ध पर भेजते समय मैंने अपने हृदय को कितना कठोर बनाया होगा। मैं जानता हूं मां कि युद्ध के प्रथम दिन पर भानुकोपन की पराजय आपकी चिंता का कारण है, किंतु आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मां, क्योंकि आपका पुत्र केवल महादेव और ब्रह्मा के अस्त्र के बल पे ही नहीं, अपितु आपके माया सुरासई के
महाशक्तिशाली मायावी अस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में गया है। इसीलिए वो आज युद्ध भूमि में डट के लड़ेगा और पराजित करेगा उन तुच्छ देवताओं को। आप किस कठोर हृदय के लिए चिंतित हो रहे हैं ज्येष्ठ? माता को ना आपके पुत्रों की चिंता है और ना ही हमारी। इन्हें तो केवल एक ही चिंता है, वो ये कि इनका साम्राज्य स्थापित रहे, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। और फिर चिंता किस बात की? आप तो अपनी माया से कुछ भी कर सकती है। यदि युद्ध भूमि में आज वो आहत भी हुए तो आप शीघ्र अन्य के साथ उसको भी पुनर्जीवित कर सकते हैं। बस अब बहुत हुआ। माँ के हाथों की कठपुतली बनकर जीना। आज मैं भ्राता को उनकी सच्चाई अवश्य बताऊंगा। मेरे पुत्र की रक्षा तो मैं नहीं कर सका, किंतु आज ज्येष्ठ को माँ की वास्तविकता बताकर अब ये निर्णय मैं उन पर छोड़ूंगा कि वो आगे युद्ध चाहते हैं या नहीं। ज्येष्ठ, क्या देखने चल दिए ज्येष्ठ? यही कि आपके पुत्र किस प्रकार बलि चढ़ रहे हैं। बस बस सिंहमुख, बस। ये कैसा अनर्गल प्रलाप है? बुद्धि विवेक सब खो चुके हो तुम। मेरा बुद्धि और विवेक तो उसी दिन जागृत हुआ था ज्येष्ठ, जब मैंने माता को पिताश्री के साथ बात करते देखा और सुना था। तभी ज्ञात हो गया था मुझे कि माता को केवल विजय चाहिए, किसी भी मूल्य पर देवताओं की पराजय चाहती हैं वो, और इसके लिए किसी को भी दांव पर लगा सकती है ज्येष्ठ। सिंहमुख, इतना दुस्साहस तुम्हारा? बड़ी कठिनाई से इतना साहस जुटा सका हूं ज्येष्ठ। अब आप मुझे मत रोकिए। मैंने स्वयं देखा और सुना है कि माता ने पिताश्री को क्या कहा था। मुझे स्वयं के साम्राज्य का विस्तार करना है, और उसके लिए मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। मान जाइए ज्येष्ठ। यदि उन्हीं के शब्दों में कहूं, उनके विजय रूपी यज्ञ के समीधा साधन मात्र हैं हम, और हम मातृभक्ति में उनके दोषपूर्ण आचरण को बढ़ावा दे रहे हैं। ज्येष्ठ, हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, और ना ही असुरों के लिए ये युद्ध मात्र और मात्र उनके वर्चस्व का युद्ध है। ये सब समझकर भी युद्ध लड़ने की मूर्खता क्यों कर रहे हैं हम? मूर्खता हम नहीं, मूर्खता तुम कर रहे हो सिंहमुख। उस सहजामुखी की समान माता पर संदेह करके, और मां ने पिताजी से जो भी कहा वो उचित ही कहा है। ना पिताजी हमारी भलाई समझ सकते हैं, ना ही हमें कोई उचित सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि यदि हमने पिताजी का कहा माना होता तो अपने सम्मान को कब से तिलांजलि देकर बिना युद्ध किए वापस चले गए होते। मां हमें अपनी विजय अग्नि की आहुति समझे या समिधा, ये उनका अधिकार है। उनके लिए तो मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं तो भी कम है। ये असुर सम्राट की उपाधि, ये बल, ये ऐश्वर्य ही नहीं, असुरों का पुनः स्थापित साम्राज्य भी उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण है। इसलिए मां और उनके उद्देश्य पे संदेह करना छोड़ दो, क्योंकि अजामुखी तो मेरे हाथों से सुरक्षित निकल गई, किंतु तुम नहीं निकल सकोगे। जाओ, जाकर देखो मां के दिए हुए अस्त्र से भानुकोपन देवताओं को कैसे परास्त करता है। जाओ। अब वो सुरापद्मन के सामने अपना मुख खोलने की मूर्खता कदापि नहीं करेगा। मूर्ख सिंहमुख, भूल गया माया हूं मैं, माया बनकर कहीं भी छा सकती हूँ,
कहीं भी जा सकती हूँ। जाकर देखो माँ के दिए हुए अस्त्र से भानुकोपन देवताओं को कैसे परास्त करता है। अब युद्ध भूमि में आ ही गए हो तो ऐसे भयभीत होकर खड़े न रहो। आओ युद्ध करो, सामना करो, असुर सम्राट भगवान सूरापद्मन के पुत्रों का सामना करो। प्रभु कार्तिकेय की जय, प्रभु कार्तिकेय की जय, प्रभु कार्तिकेय की जय। माँ ने जो कहा था वही हो रहा है। वास्तविक युद्ध तो अब आरंभ हो रहा है। इधर इस दुष्ट ने अपने अस्त्र के प्रभाव से देवसेना को स्तब्ध कर दिया है और उधर दोनों माताओं को भी सहायता की आवश्यकता है। अजामुखी, आप देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के साथ जाकर दोनों देवपुत्रियों को वहां से मुक्त करवाइए। मैं यहां इन दोनों असुरों का सामना करता हूं। भ्राता, इसकी भाव भंगिमा इसका विश्वास बता रहा है कि हमें सावधान रहना होगा। ये अपने अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता भ्राता को ही नहीं, अपने मायावी महास्त्र को भी लेकर आया है।
असुरासई की जय, युवराज भानुकोपन की जय। देव सेनापति, अब मेरे प्रहार से कैसे बचोगे तुम? और मेरे भाले भेद देंगे तुम्हें वीर बाहु। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा प्रभु। यह दल हमारी दृष्टि को बाधित कर रहा प्रभु। किंतु हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। सावधान, सावधान, असुरों का अस्त्र प्रहार हुआ है। सावधान वीर केसरी। कायर असुर छिपकर वार कर रहे हैं। वीर बाहु जी, भ्राता, ये देव सेना मेरे पुत्रों के सामने अपने घुटने टेकने पर विवश हो जाएगी। मायाविनी हूं मैं, सर्वोच्च माया हूं, और आज मेरी मायाविनी शक्तियों का परिचय प्राप्त होगा इन देवताओं को। देवताओं, अब करो सामना हमारे बाणों का। विश्वकर्मा और अजामुखी, आश्चर्य, ये दोनों यहाँ आ रहे हैं, किंतु क्यों? अवश्य मेरे द्रोही पुत्र वधुओं की रक्षा करने आ रहे हैं। जाओ यहाँ से, जाओ।
कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ दीदी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि युद्ध भूमि में हो क्या रहा है। ये काग इतने तीव्र स्वर में क्यों बोल रहे हैं? और ये वायु प्रवाह इतना तीव्र क्यों हो रहा है, जैसे कोई बवंडर हो। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा प्रभु। बस, बहुत हुआ। गणेश संभालो। भ्राता, संभालो अपने आप को। भ्राता वीर केसरी, जाओ और इस दूसरी रंजन को और भी कोई अन्य अस्त्र चलाने तो रोको। न तुम मुझ तक पहुंच सकोगे, न मुझ पर वार कर सकोगे। नष्ट कर दूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी इस देव सेना को भी। शस्त्र हैं जो, उन पर वार करना तो दुष्टता की पराकाष्ठा है। प्रणाम प्रभु। योगेश्वरा सर्वेश्वरा परब्रह्म जय स्वामीनाथ। प्रभु कार्तिकेय के श्री सेनानी रूप के सामने ना कोई माया टिक सकेगी और ना ही कोई मायावी अस्त्र। श्री सेनानी कार्तिकेय प्रभु की जय। श्री सेनानी कार्तिकेय प्रभु की जय।
श्री सेनानी कार्तिकेय प्रभु की जय, श्री सेनानी कार्तिकेय प्रभु की जय। स्वयं कष्ट सहकर भी प्रभु की पूजा के दीपक की लौ बुझने नहीं दी इसने, अर्थात इसकी भक्ति, इसकी निष्ठा, इसकी इच्छा शक्ति सभी अतुलनीय है, सराहनीय है। किंतु इतनी शीघ्र प्रभु के प्रति इसमें इतनी निष्ठा कैसे जागृत हो गई? वन कन्या वल्ली, अब मुझे इस दीपक का ध्यान रखने दो। उस तीव्र वायु प्रवाह में इस दीपक की लौ को मैंने ही जलाया था। मैंने ही इस लौ की रक्षा की थी, इसलिए अब ये मेरा उत्तरदायित्व है। प्रभु की भक्ति में ये दायित्व मुझे निभाने दीजिए। मैं इसे स्वामी की भक्ति से रोक तो नहीं सकती, किंतु इसका यहाँ होना मेरे ध्यान को भंग कर रहा है। मुझे अपने स्वामी के साथ उनकी पूजा के लिए एकांत चाहिए। ये मयूरपंख भ्राता ने आपके लिए ही छोड़ा था और मैं ये आशीष देता हूँ कि ये एक दिव्य दर्पण में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें आप अपने स्वामी को सदैव देख सकेंगी। गणेश जी ने मुझे ये दर्पण तो दिया है, तो मैं प्रभु की सेवा मूर्ति से भले ही वंचित हो जाऊं, किंतु साक्षात प्रभु के दर्शन तो प्राप्त कर ही सकती हूँ। प्रणाम स्वामी। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई दे रहा है तो बस वो 10 अस्त्र जो उसके हाथों में हैं। मैं फिर से रेतीला बवंडर उत्पन्न करूंगा। ये शूल तुम्हारी भूल थी देव सेनापति। ईरानियन को आहत नहीं किया है तुमने, क्रोधित किया है। जयदा जयदा जय यो सेनानी योगेश्वर देव शांति। आपका संकेत मैं समझ गया प्रभु। मेरे पुत्रों के सभी अस्त्र नष्ट कर दिए इस बालक ने। ये कैसी माया है इसके पास?
ये क्या हो रहा है? इसके अस्त्र मेरे कवच को ही नहीं, मेरे वस्त्रों को भी भेद रहे हैं। अपने भ्राता का ऐसा अपमान कैसे रोकूं मैं? श्री सेनानी कार्तिकेय प्रभु की जय। 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 निशस्त्र हो गए तुम ईरानियन, निशस्त्र। इसके पास जो भी शक्ति है उससे हमें मुक्ति पानी ही होगी। इसके आघातों की पीड़ा से भी अधिक असहनीय मेरा ये अपमान है। भ्राता कार्तिकेय, आज से आपके श्री सेनानी स्वरूप की जो भी सच्चे मन से आराधना करेगा वो किसी भी संकट को भेदने में सफल होगा, क्योंकि उसका सेनापति बन उसकी रक्षा स्वयं प्रभु करेंगे। ओम श्री सेनानी नमः। ओम श्री सेनानी नमः। एक बालक हमें रोक दे और उसकी जय जयकार से संपूर्ण युद्ध भूमि गूंज उठे। नहीं, ये कदापि उचित नहीं है। भ्राता, भ्राता, भ्राता। मेरे भ्राता की दुर्दशा का दंड अवश्य मिलेगा तुम्हें। भैया भानुकोपन, इनसे मेरा प्रतिशोध आपको लेना ही होगा, क्योंकि अब मैं अपना लज्जित मुख किसी को दिखा नहीं सकता, ना पिताश्री को, ना राजमाता सुरासई को। जल समाधि लेने के सिवा है अब मेरे पास और कोई विकल्प नहीं छोड़ा इन देवताओं ने। ऐसा मत करना भ्राता। उचित कहा तुमने, क्योंकि तुम मुख दिखाने के लिए जीवित ही नहीं रहोगे। मेरा अपमान ही मेरी मृत्यु है, और मरे हुए को कोई कैसे मार सकता है? यह अस्त्र मुझ तक पहुंचे उससे पहले मैं ही जल समाधि में लीन हो जाऊंगा। भैया भानुकोपन, इनसे मेरी पराजय का प्रतिशोध आप अवश्य लीजिएगा।
जाओ, जाओ यहाँ से। ये महेंद्रपुरी में प्रवेश का मार्ग है, आप यहीं रुकिए, हम आगे जाकर द्वारपालों का ध्यान भटका कर आते हैं। आप यहीं रुकिए। भानु को बन के कोप को बढ़ा दिया है तुमने। अब मेरे कोप से बचना असंभव है। अपने भाई का प्रतिशोध लूंगा मैं, तुम सबको नष्ट कर दूंगा, वध करूंगा तुम सबका। श्री सेनानी के वार से कोई अस्त्र सुरक्षित रह जाए, ये कैसे संभव है? फिर इसका अस्त्र पुनः कैसे गठित हो रहा है? ओह, तो ये मात्र मायावी अस्त्र है। वास्तविक अस्त्र तो इसके पीछे बंधा है। जब तक ये अपने मायावी अस्त्र की शक्ति का प्रयोग करेगा, इस युद्ध का अंत नहीं होगा। इसकी पराजय तो तब होगी जब इसका वास्तविक अस्त्र नष्ट होगा। मूर्ख असुर, इतना बड़ा चमत्कार देखा तुमने, फिर भी इस भ्रम में हो कि एक मायावी अस्त्र की सहायता से अपने भ्राता का प्रतिशोध ले सकोगे। मायावी अस्त्र से तो क्या, अपना वास्तविक महास्त्र भी प्रयोग करोगे तो भी प्रभु श्री कार्तिकेय को कोई हानि नहीं पहुंचा सकोगे। और हानि तो क्या, उनका स्पर्श करने का सामर्थ्य भी कहाँ है तुम में? सूर्यास्त होने वाला है। आज के युद्ध के अंत के पूर्व हमारी विजय होनी चाहिए। पुत्र भानु को संयम रखोगे तो ही विजयी होगे। देखो, कार्तिकेय और उसके योद्धा आज तक संयम से ही विजयी होते आ रहे हैं। वही तुम्हें भी करना है। भ्राता, जब इसने अपना वास्तविक अस्त्र उठा ही लिया है तो फिर ये लौट क्यों रहा है? और अभी तो सूर्यास्त में भी कुछ समय शेष है। कदाचित ये भयभीत हो चुका है, तभी अपने पिता सुरापद्मन और भ्राता ईरानियन के भांति युद्ध स्थल से पलायन कर रहा है। मायावी महाअस्त्र है इसके पास। उसका प्रहार करने के स्थान पर ये कायरों के समान पलट क्यों रहा है?
चारों ओर कमल पुष्प भी क्यों खिल उठे हैं? भानुकोपन के हृदय विदारक चित्कार के बाद अब ये स्तब्ध शांति क्यों है? क्या हो रहा है वहाँ? मैं बहुत विचलित हूँ। वहाँ जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। दीदी अजामुखी, दीदी अजामुखी, आप यहाँ? आप कुशल तो है ना? कुशल क्यों ना होंगी मैं वहाँ हूँ जहाँ सर्वाधिक बलशाली योद्धा है। किंतु मेरे पुत्र, उनका क्या? हम तो उन्हें यहाँ से देख भी नहीं पा रहे हैं। चिंता मत कीजिए, मैं आप दोनों को यहाँ से लेने आई हूँ। आपके पिताजी महेंद्रपुरी के पीछे के द्वार पर आप दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ। आपके साथ चलकर हम प्रभु कार्तिकेय से हमारे पुत्रों की जीवन की भिक्षा तो मांग सकते हैं। माता सुरासई की क्रूरता के कारण मैं तो उसके अंत समय में अपने पुत्र से भेंट तक ना कर सकी। तो अब विलंब मत कीजिए, चलिए मेरे साथ। माता सुरासई से कुछ नहीं छिपता, इसलिए वो अवश्य हमें रोकने का कोई उपाय करेंगी। उसमें उलझे तो हम यहीं रहने पर विवश हो जाएंगे। प्रभु, मुझे ना अपने आप पर संशय है और ना आप पर। अपने मन को शांत रखने के लिए मैं चाहती हूँ कि आपके दर्शन आपकी पत्नी के साथ ही हों। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। ये वन कन्या वल्ली मेरे स्वामी के साथ। क्या हो गया? ऐसा क्या देख लिया इस दर्पण में कि आपके मुख का रंग ही उड़ गया है? देवसेना ने जो दृश्य देखा उससे वो स्तब्ध निराश है, और उसकी ये निराशा देवताओं की सेना को भी प्रभावित कर सकती है।
वीरबाहु जी, देव सैनिकों, सावधान रहिए। ये दृश्य जैसा लुभावना दिख रहा है वैसा है नहीं। आओ मेरे, आओ बताओ, मैं ही सत्य हूँ, सत्य हूँ, सब माया है, हो जाओ, माया है, सब नवीन जगत में खो जाओ, इस नवीन सब माया है, सब माया है, सो रहे हो मैं ही सत्य हूँ, जो सत्य हो रहे हो तुम, मुझ में सो जाओ तुम, मुझ में इस नवीन जगत में तुम खो जाओ, इस सो जाओ जगत सो रहे हो तुम, इस जाओ नवीन जगत में। भ्राता, ये कैसा सम्मोहन है जिससे खिंचे ये सभी इन कमल पुष्पों की ओर बढ़े जा रहे हैं? अब तो अमोघ महाअस्त्र ही एकमात्र उपाय है। नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता।
देखा तुमने, देखा, तुम्हारी समस्त सेना नष्ट हो गई। मेरे भाई को लज्जित कर सागर में धकेला था ना, तो अब देखो कैसा प्रतिशोध लूंगा मैं। तुम्हारे एक एक सैनिक को सागर में डुबोकर मृत्यु प्रदान करूंगा मैं। अब हम क्या करें भ्राता? देवसेना, ये लीजिए, मेरा हाथ पकड़िए देवसेना, लीजिए पकड़िए मेरा हाथ, मैं आपको ऊपर उठा लूंगी। ये आपके जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, संकोच मत कीजिए, लीजिए मेरा हाथ पकड़िए देवसेना। जो मेरे और मेरे स्वामी के मध्य आ रही है वही मेरी रक्षा करे, इससे तो उत्तम है मैं स्वयं ही नीचे गिरकर मृत्यु को स्वीकार कर लूं। देवसेना, अपना हाथ दीजिए। ये मुझे अपना हाथ क्यों नहीं दे रही है? ये हम कहाँ जा रहे हैं दीदी? ये मार्ग तो राजमाता सुरसई के कक्ष की ओर जाता है ना? हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? गिर जाएंगी। ये आप क्या कर रही हैं? अपना हाथ दीजिए मुझे, दीजिए, हाथ दीजिए अपना। देखा तुमने, देखा, आज के युद्ध में मेरी विजय हुई, मेरी। हट अनुचित है, हानि हो सकती है, इसलिए हट छोड़िए और शीघ्र मेरा हाथ पकड़िए, मैं आपको ऊपर खींच लूंगी। आप गिर जाएंगी देवसेना। तो क्या ठेस तन को लगेगी, मन को तो नहीं। मेरे स्वामी को मुझसे दूर करने वाली से मैं कैसे ले सकती हूँ सहायता? यदि हमारे हाथ पूजा के लिए उठते हैं तो परिस्थितियाँ आने पर सहायता लेने और देने के लिए भी उठने चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आप थक रही हैं देवसेना, आपकी पकड़ ढीली पड़ रही है। अभी समय है देवसेना, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, शीघ्रता कीजिए। ये तो और नीचे जा रही है। मेरे प्रभु और मेरे बीच आकर इसने जो आघात मुझे दिया है वो नीचे गिरने से कहीं अधिक है। नहीं, मैं इसकी सहायता नहीं लूंगी। इनकी शक्ति कम हो रही है, हाथ निरंतर फिसलते जा रहे हैं। मुझे ही कुछ करना होगा, शीघ्र ऊपर खींचना होगा इन्हें।
कुछ नहीं होने दूंगी। देवसेना, आप ठीक तो है ना? ओह, मूर्छा में चली गई देवसेना। देवसेना, देवसेना, देवसेना। देवसेना, देवसेना, अपने नेत्र खोलिए देवसेना, मूर्छा से बाहर आइए। मुझे जल और औषधि से इनका उपचार करना होगा। हाँ। ये दर्पण तो इनके हाथ में था। ऐसा क्या देख लिया इन्होंने इस दर्पण में कि इनकी ऐसी दशा हो गई? ये है मेरा प्रतिशोध, हमारा प्रतिशोध। तुम्हारी संपूर्ण सेना जल में समाहित हो गई। बस एक कमी रह गई, तुम्हारा अंत नहीं कर पाया। सूर्यास्त जो हो गया, इसके बाद तुम तो वार करते नहीं, इसलिए तुम्हें मारकर आनंद भी नहीं आता। किंतु कोई बात नहीं, आज की रात्रि मैं तुम्हें देता हूं। शोक मना लो अपनी सेना का, क्योंकि कल के बाद ना कोई शोक मनाने वाला होगा और ना ही युद्ध करने वाला। तुम्हारे इन कथनों का उत्तर देकर मैं अपने शब्द व्यर्थ नहीं करना चाहता, क्योंकि उचित उत्तर तुम्हें समय आने पर स्वतः ही मिल जाएगा। यहाँ तक तो पहुँच गए और हमारा यहाँ कोई पीछा भी नहीं कर रहा। अजयमुखी, इधर चलो। पुत्री पद्म, कोमल और विभूति तो यही थी, अब कहाँ चली गई? उन्हें तो असुर माता सुरासही का आदेश था, फिर वो कहाँ जा सकती हैं? हाँ, महेंद्रपुरी में माता सुरासही की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। कहीं कहीं उन्हें सूचना तो नहीं? सुरासही हूँ तो अपने ही कक्ष की ओर ले जाऊंगी ना तुम्हें। चलो, मुक्ति चाहिए ना तुम्हें, वहीं मिलेगी तुम्हें मुक्ति। प्राणों से मुक्ति पाना है मुझसे मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है।
आपके शक्तिधर रूप को नमन है। गणेश का प्रणाम स्वीकार कीजिए। भ्राता के शक्तिधर रूप धारण करने के पीछे भी अवश्य कोई विशेष कारण है। निराशा एक ऐसा दुर्गुण है जो व्यक्ति को विवेक शून्य बना देता है और सकारात्मक सोच इससे बचने का एकमात्र उपाय है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।